नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झांसी के एरच थाना क्षेत्र में बालू से भरे ट्रक ने एक महिला में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना को देख मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई और क्षेत्रीय लोगों में इस घटना से आक्रोश व्याप्त है। दरअसल एरच थाना क्षेत्र के ग्राम जखनवारा में डिकोली में लगे डंप से बालू भरकर आ रहे ट्रक ने 45 वर्षीय महिला गुड्डी को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक के ससुर के मुताबिक उक्त रास्ता बंद था और पुलिया टूटी थी, जिसका कार्य चल रहा था, जिसे डंप के मालिक द्वारा रास्ता अस्थायी रूप से बनाकर वहां से जबरन ट्रक निकाले जा रहे थे, जिसमें मृतका के ससुर ने एरच में तैनात एक दरोगा पर भी आरोप लगाया है कि उनकी देखरेख में ट्रक जबरन वहां से निकाली जा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बहू गुड्डी देवी की ट्रक से कुचलने में मौत हुई है। हाँ बताएं व्हाट्सअप क्या हुआ हादसा? ये हादसा ये सर हुआ है कि ट्रक से हुआ है। ये रोड बंद था, जिस रोड से ये ट्रक निकल रहे हैं वो रोड बंद था मेरे गांव से। अच्छा बंद था। यहाँ थाने में जो कृष्ण मुरारी साहब हैं, छोटे साहब जी, उसे चलवाते थे। गांव वाले उसे मना करते थे, लेकिन ये अपनी धौस दबस से इस गांव में गाड़ियां चलवाते थे। यदि गाड़ी बंद होती तो ये हादसा ना होता। तो ये जो खनन चल रहा है, हाँ, वो अवैध तरीके चल रहा है? अवैध। इसको चलवा कौन रहा है? चलवा रहे हैं कृष्ण मुरारी। ये कौन है? जी एसआई हैं एरच थाने में। एरच थाने में। अच्छा, ये बात सही है भैया? हाँ सही है, सही है। मथुरा जनपद में आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय गणेशरा पर युवा राष्ट्रीय लोकदल व छात्र लोकदल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। वक्ताओं में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष राम रसपाल पौनिया व छात्र लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेंद्र चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 6 वर्षों में उल्टे 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आज युवा परेशान हैं, दर दर भटकने को मजबूर है। युवाओं में भयंकर रूप से आक्रोश है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय छात्र लोकदल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बेरोजगार दिवस के मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ, जो प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य जो दिया था, वो आज तक पूरा नहीं किया है उन्होंने। और हर वर्ष 12 लाख नौकरियां जा रही हैं। आज इस मौके पर हमारी पार्टी में करीब 50 युवाओं ने भाजपा को छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। गुरुवार को थाना कोसीकला पुलिस ने नशीले पाउडर की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 1 किलो नशीला पाउडर भी पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर शाहपुर चौकी के गांव नगला उटाबर के रहने वाले ईसा और नसीम हैं, जिनको शाहपुर चौकी पुलिस ने नशीले पाउडर की तस्करी करने जाते वक्त गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों शातिर अपराधी हैं, जो कि पहले भी जेल जा चुके हैं। काफी दिनों से पुलिस दोनों शातिरों की तलाश में जुटी हुई थी। पकड़े गए दोनों नशीले पाउडर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बरामद हुए नशीले पाउडर को अपने कब्जे में लेकर दोनों को जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई से शाहपुर चौकी के अंतर्गत मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा डेली रूटीन चेकिंग के दौरान अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के 7 सदस्य व चोरी की 12 मोटरसाइकिल के साथ एक अन्य मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए। घटना का खुलासा करते हुए सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि डेली रूटीन चेकिंग दौरान अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यह लोग सहारनपुर के जिला अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें अन्य राज्यों में बेचने का काम किया करते थे। इनमें से राजा नाम का व्यक्ति इस वाहन चोर गैंग का लीडर है। इनके खिलाफ पहले से ही इस तरह के मामले मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए सभी 7 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस की ओर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये पिछले 7 दिन के भीतर आपको जानकारी है कि ये दूसरा बड़ा खुलासा कोतवाली नगर पुलिस ने किया है। कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने कुछ दिन से कुछ बदमाशों के बारे में जानकारी मिल रही थी, उनके पीछे लगे हुए थे। आज एक बड़े गैंग का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। आपको जानकारी है 12 मोटरसाइकिल्स जो चोरी गई हैं शहर के विभिन्न स्थानों से, और इसके अलावा कुछ और मोटरसाइकिल्स जिनके बारे में चूँकि उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह डिस्ट्रॉय करके उसको विरूपित करके जो है उसको विरूपित किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है।
लेकिन चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, 24 घंटे के भीतर हमको इन मुलजिमों को माननीय न्यायालय के सामने अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत करना है। तो इसलिए अभी इतनी ही गाड़ियों के बारे में जो है जानकारी पूरी तरह से हो सकी है। एक प्रेस नोट आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको सभी अभियुक्तों का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो आपको मिलेगी। इसमें राजा नाम का जो अभियुक्त है यही इस गैंग का लीडर है और इनके द्वारा जगह जगह पर जा करके एक गैंग बना करके ये मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे। ख़ास तौर से ये चोरियां जनकपुरी में अस्पताल के आसपास जो लोग आते थे अपने मरीजों को लेकर के और अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाते थे, वो चोरियां हैं। साथ ही साथ सदर बाज़ार क्षेत्र की चोरी है। इसी गैंग का खुलासा करने के दौरान एक मोबाइल जो चुराया गया था एक महिला का भी कुछ दिन पहले सदर बाज़ार क्षेत्र में जिसकी घटना पंजीकृत है, उसका भी खुलासा हुआ है। इनसे पूछताछ करके विवेचना के क्रम में और अधिक गहरी जानकारी करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और इनसे पूछताछ के आधार पर इसमें विवेचना के क्रम में और लोगों का नाम भी जो प्रकाश में आएगा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इनसे पूछताछ में तो काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल से लिंक हुई हैं वो कुछ हरिद्वार की भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें सहारनपुर जनपद की हैं। इसके अलावा कुछ भगवानपुर, हरिद्वार से भी इनका लिंक प्रकाश में आया है। पूछताछ के दौरान और राज्यों में भी आया। इस स्तर पर उन सारे नामों का खुलासा करना ठीक नहीं होगा, विवेचना के हित में नहीं है। सर, क्या कोई पुराना आपराधिक इतिहास रहा है इनका बड़ा लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और वो सभी आपको जो प्रेस नोट दिया जा रहा है उसमें क्रिमिनल हिस्ट्री। देर रात कस्बा छर्रा के अलीगढ़ दादो रोड पर तकरीबन आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश मार्केट की छत पर सीढ़ी लगाकर चढ़े और कारोबारी राजीव के घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान आवाज सुनकर घर वाले जाग गए और उन्होंने बदमाशों पर फायरिंग कर दी, जिससे घबराकर सभी बदमाश छत से कूदकर भाग गए। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह छत से गिर गया, जिससे उसकी टांग टूट गई। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और घायल बदमाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। पुलिस आरोपी बदमाश से लगातार पूछताछ कर रही है। पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया है और उसके पट्टी वगैरह कर दी है और बाकी रेफर कर दिया उसको जेएन मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कौन है, क्या पता चला, क्या है ये? दरोबाजी लेके आए हैं, ये बता रहे हैं कि ये बदमाश है। तो उसके पैर में कोई गोली फोली भी लगी है क्या? क्या पूरी तरह इंजर्ड है? इंजर्ड हो रहा है, पूरी तरीके से इंजर्ड है। गोली के कोई तथ्य सामने आ रहा है? गोली का कोई निशान नहीं है। गिरने से पूरी तरीके से कुछ पता नहीं चल रहा है। इंजर्ड है, इंजर्ड है। पैर पूरी तरह से खराब हो रखा है। पूरी तरीके से। एक पैर खराब है, दोनों पैर? एक पैर खराब है। अभी इसको जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। छर्रा पुलिस लेके आई थी जी। पीली कोठी में रहता हूँ। ये हमारा जॉइंट फैमिली परिवार है। यहाँ पे 7 से 8 परिवार फैमिलियाँ रहती हैं। लगभग 30 से 40 लोग हम रहते हैं। हमारे एक परिवार का भैया, बड़ा भैया, खाना खाने के बाद टहलता है यहाँ पर। उसके बाद उसने देखा यहाँ पे बराबर मार्केट पे से 3-4 बदमाशों की उसने चहल पहल देखी। जब उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने नीचे घर में आके हमारी गैलरी में आके हल्ला मचाया। जब हम लोग बाहर आए हैं तो उसने देखा है, हम लोग ऊपर आके देखते हैं तो यहाँ पर बदमाश हमें दिखे थे एक दो पे छुपे। फिर देखते हैं कि भैया ने आके जब चिल्ला पुकारी करी है तो वो बदमाश नीचे से भागते हैं। कोई उधर की तरफ भागता है अतरोई रोड की तरफ, एक इधर बाई वाली रास्ता की तरफ, एक जैसी बाहर की तरफ भागता है हमारे एक मार्केट से बाहर की तरफ गेट के सामने। तो ऊपर से फायर किए गए हैं तो उसके पैर में फायर लगा है। कितने फायर हुए होंगे? लगभग 7 से 8 राउंड फायर हुए हैं। बदमाशों की तरफ से कोई फायर हुआ है? बदमाशों की तरफ से फायर नहीं हुआ क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके तमंचे वगैरह उनके लगे हुए थे। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके बैग में बस्सल निकला है जो पुलिस ने देखे हैं, हमने मौका इबादत पे दिखवाए हैं। कोई अवैध असला बदमाश से प्राप्त हुआ है? तमंचा बताया गया, तमंचा उसकी अंटी में लग रहा था और 3-4 जोड़ी सादा कपड़े के बैग थे जो कि सामान भरने के लिए ले आने के उपयुक्त में वो कर रहे थे। और यहाँ पर हमारा आज से 3-4 दिन पहले भी और चहल पहल देखी गई है। भैया का घर बन रहा था, जीना बन रहा था, तो काम चल रहा था, उसके ऊपर टीन रख देते थे। गुरुवार को बलदेव ब्लॉक के सभागार में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की एक बैठक आयोजित की गई। हर माह आयोजित की जाने वाली इस मासिक बैठक में गुट के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर मंथन किया गया और अपने निस्तारण को लेकर सभी ने अपनी अपनी बात रखी और किसानों के मुद्दे को अच्छी तरह और उनके किसी प्रकार की समस्या ना हो उनको सभी के द्वारा बैठक में एकमत होकर पारित किया गया और सभी ने किसानों के मुद्दे को सर्वोपरि बताया। साथ ही इस दौरान बैठक में नए युवा कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया। जिला वरिष्ठ भारतीय किसान यूनियन भानु, आज हमारी हर प्रथम मास की तरह 17 तारीख को जैसे कि हर माह की तरह बैठक रहती है, आज हमारे कुछ नए पदाधिकारियों को अनुरोध किया गया है
जैसे कि भोलू सिकरवार कॉलोनी को जिला सचिव बनाया गया और भी कार्यकर्ता हैं उनको भी अनुरोध किया गया है। और क्या क्या चर्चा की गई है? और किसानों को लेकर जैसे बिजली टाइम से नहीं आ रही है और बिजली किसानों के खिलाफ जो FIR हुई हैं, हम चाहेंगे शासन से वो वापस की जाएं और बिजली 10 घंटे की जगह 15 घंटे 16 घंटे दी जाए किसानों को, इससे किसानों की सिंचाई हो सके। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे कि तहसीलों में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ भी हमारे किसान यूनियन बानू जल्द से जल्द काफ़ी आवाज़ उठाने वाली है। और हमारी सुनवाई की जाती है तो ठीक है, नहीं हम गुरुवार को जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए रोजगार की मांग उठाई। उसके बाद सभी युवा कांग्रेसी मोटरसाइकिलों से जिलाधिकारी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रशासन द्वारा मुख्य गेट बंद किए जाने से नाराज कांग्रेसियों ने गेट के बाहर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर SDM के आने पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान AICC के सदस्य व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष यतेंद्र मुगदम ने कहा कि इस सरकार की नीतियों से आम जन परेशान हो चुका है। देश का युवा जाग रहा है, वह अपने भविष्य को बर्बाद होता देख रहा है। युवा कांग्रेस द्वारा आज, जैसा आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, हम सभी ने ये प्रण लिया कि उनको जगाने का काम करें और ये बताने का काम करें कि किस तरीके से आपने युवाओं के साथ, देश के युवाओं की भावनाओं के साथ में धोखा किया है। युवा बेरोजगार हैं, आप देख रहे हैं करोड़ों युवा, जहां इन्होंने युवाओं से वायदा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल आपको देंगे, वहां इन्होंने करोड़ों युवा, मैं समझता हूं 2014 के बाद में आज 10 करोड़ युवा, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 10 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुका है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिन अभिभावकों ने लाखों रुपए खर्च कर अपने बालियों को पढ़ा लिखा कर अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया, वो खून के आंसू रो रहे हैं। वो अभिभावक, युवाओं को नौकरी नहीं है, युवा आक्रोश में है, जोश में है, रोष में है और अपनी भूल का पछतावा उनको सबको हो रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने चुनावी भाषणों में युवाओं को लुभाने का काम किया, युवाओं को सुनहरा भविष्य दिखाने का काम किया, मैं आपको बता दूं कि युवा अंधेर में है और अपना भविष्य बिल्कुल अंधेर में देख रहा है। युवाओं का संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जगह जगह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया, जहां भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा हर गांव में किसी न किसी रूप में नागरिकों की सेवा की गई। इसी के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन में 17 सितंबर गुरुवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मथुरा वृंदावन रोड स्थित गोरे दाऊजी की बगीची में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, जहां भाजपा कार्यकर्ता द्वारा 11 फलदार वृक्ष लगाए। इस बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष तथा नगर निगम मथुरा वृंदावन के मनोनीत पार्षद राजेश पंडित ने कहा कि भारत के ही नहीं, विश्व के महान नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज शुभ जन्मदिन है और आज 70वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी धूमधाम से और मंगल शुभकामनाओं के साथ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है। यहाँ पर दाऊजी की बगीची में ठाकुर दाऊजी महाराज के पवित्र स्थल पर आज हमने वृक्षारोपण करके उनके जन्मदिन को मनाया है। पर्यावरण अच्छा रहे, जलवायु अच्छी रहे, स्वच्छता रहे। पूरे देश में जो स्वच्छता की अलग जगाई है नरेंद्र मोदी जी ने, आज हम सबको उसका रूप दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से समस्त ब्रजवासी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज हमारे यहाँ के संरक्षक हैं आदरणीय दया पहलवान जी, आपके नेतृत्व में हम सभी लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना की है। हम सब लोग बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मोदी जी को स्वस्थ रखें और शतायु रखें और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन
वृंदावन ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में वृंदावन के केसी घाट स्थित यमुना तट पर विप्रों ने सामूहिक रूप से सर्वपितृ तर्पण किया। इस अवसर पर ब्राह्मण सेवा संघ के संस्थापक पंडित श्री चंद्रलाल शर्मा ने कहा कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा निवेदन करने के लिए पितृमावस्या को सर्वपितृ तर्पण किया जाता है। हमें चाहिए कि सनातन धर्म की इस वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण रखें। वहीं सेवा संघ के अध्यक्ष आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी ने कहा कि सनातन वैदिक धर्म विशुद्ध वैज्ञानिक है। इसके अनुसार देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से कभी ओ ऋण नहीं हुआ। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध एवं तर्पण के द्वारा देव ऋषि तथा पूर्वजों की कृपा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। आज पितृपक्ष की पितृमावस्या है और इस उपलक्ष्य में हमारे ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्रलाल मास्टर साहब, इन सब लोगों की प्रेरणा हुई कि सभी ब्राह्मण सेवा संघ के पदाधिकारी और केसी घाट जमुना पे अपने पितरों के निमित्त पितृ तर्पण करेंगे। तो यहाँ जमुना जी पे हम सब विप्र एकत्रित होकर के और अपने अपने पितरों का तर्पण करने हेतु सभी पधारे। सभी ने अपने पितरों का तर्पण किया। ब्राह्मण सेवा संघ में जैसा कि आपको विदित है, बड़ी ही एकता है, बड़ी आत्मीयता है, बड़ा ही प्रेम है। कोई भी कार्य करते हैं सब एकत्रित होकर के करते हैं, जिससे आत्मीयता और ज़्यादा बढ़ती है। हमारे ब्राह्मण सेवा संघ के जो प्रकल्प हैं, आप जानते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, इसी प्रकार की भावना हमारे ब्राह्मण सेवा संघ में बनी रहे। आज देखिए, वैसे कई लोग ऐसे हैं जो जमुना जी किनारे नहीं आ सकते थे या आलस कर जाते थे, लेकिन हमारे ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष जहां एक और हर खबर से पूरे देशवासियों को पत्रकार अवगत कराते हैं, तो वहीं इस महामारी के दौर में अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जिसके बाद भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। यूपी में लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिसमें कई पत्रकारों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जनपद सहारनपुर में भी टीवी चैनल के पत्रकार को मामूली बात पर दबंगों ने बीच रोड पर जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। वहीं इस घटना से जनपद के पत्रकारों में रोष व्याप्त है, जिसके बाद जनपद के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला कार्यालय शारदा नगर सहारनपुर पर वरिष्ठ पत्रकार दिवेश त्यागी पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में आपातकालीन एक बैठक आहूत की गई, जिसमें संगठन से जुड़े 1 दर्जन पत्रकारों ने बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने वरिष्ठ पत्रकार दिवेश त्यागी पर किए गए जानलेवा हमले की घोर निंदा करते हुए आरोपियों पर एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मैं आलोक तनेजा हूं, अध्यक्ष हूं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सहारनपुर का, और जिला स्तरीय स्थायी समिति होती है पत्रकारों की, उसका मैं सदस्य भी हूं यहाँ से सहारनपुर से। और अभी एक घटना हुई है, बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है कि यहाँ पर 2 दिन पहले एक पत्रकार हैं दिवेश त्यागी जी, जो नेटवर्क 18 के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं और श्रमजीवी पत्रकार हैं, क्रियाशील पत्रकार हैं। उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने उस समय मारपीट की जब वो अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम से घर की ओर जा रहे थे। ये बड़ी निंदनीय घटना है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई और जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग मारे हैं, इसमें उनकी हत्या भी की जा सकती थी। तो ये बड़ा गंभीर मामला है और मैं इस सब के साथ एक बड़ा साधुवाद देना चाहूँगा जो हमारे भारत समाचार के CEO हैं ब्रजेश मिश्रा जी। उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को उठाया और इस पर ट्वीट किया है, और उनके ट्वीट के बाद 10,000 से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं, तो हम लोगों को बड़ा संरक्षण इस बात का मिला है। हम लोग बड़े संरक्षित हुए इस बात को कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला, हमारी कोई बात को कहने सुनने वाला ऊपर तक भी लोग बैठे हुए हैं। तो हम इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ किसी भी सूरत में ना हो और इनके खिलाफ जो है रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं रोकी जा सकती है। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना इगलास के इलाके में कुछ दिन पूर्व चोरी की घटना हुई थी, जिसका अभियोग पंजीकृत कराया गया था। कल रात्रि पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इन लोगों ने वाहन भगाने के साथ साथ भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उसको रोक लिया, जिसमें मौके पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने बताया कि वे चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, जिस पर पुलिस ने 1,40,000 नकद, साथ ही चोरी के जेवरात व नोएडा से चुराए गए 3 LCD बरामद किए। इस घटना में शामिल रहे 2 लोग मौके से फरार हो गए, जिनको पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
ये देखिए, हम इगलास कोतवाली है, वहाँ पर एक मुकदमा संख्या 473/20 चोरी का लिखा गया था 457/380 का। उसमें पुलिस हमारी उसमें घटना खुलासा में उसमें प्रयासरत थे। बाकी जांच उच कर रहे थे, मुखबिरों से बात कर रहे थे। मुखबिर की एक सूचना हमें कल मिली थी कि जो लोग हैं 4 लोग टीवी से गाड़ी से आ रहे हैं। तो इस सूचना पर पुलिस ने विश्वास करते हुए गोरई चौराहा है, वहाँ पर हमने चेकिंग लगाई थी। तो गाड़ी जब ये टीवी आई तो उसको इंटरसेप्ट करके रोका गया। तो उसमें से 2 लोग हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की, 2 लोग वहाँ से भाग गए हैं। गाड़ी की चेकिंग की गई तो गाड़ी से जो हमारे 2 राइफल देसी राइफल जो 315 बोर के हैं वो प्राप्त हुए हैं। जो चोरी का सामान है, चोरी के सामान में एक चेन पेंडल मिला था, एक मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण मिले हैं और 1,40,000 रुपया इसमें मिले हैं। साथ ही साथ जो 3 LCD मिले हैं जो कासना कोतवाली ग्रेटर नोएडा से मुकदमे से जुड़े हुए हैं, ये बरामद हुए हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है लेखराज और जयप्रकाश। जो इनसे इंट्रोगेशन में बात हुई तो जो भगे हुए अपराधी हैं उनका नाम है हरवीर पुत्र सुंदर और धर्मवीर। ये 2 अपराधी भागे हुए हैं। जो इनसे पूछताछ में ये बात आई है कि इन्होंने घटना किया था और इनसे माल बरामद हो गया है। माननीय न्यायालय के सामने इनको अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है। इनसे और फर्दर पूछताछ की जा रही है। इस घटना के खुलासा के संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा जो टीम है जिसमें इंस्पेक्टर इगलास हैं और उनकी टीम है, उनको नगद पुरस्कार 5,000 रुपये से पुरस्कृत करने के लिए घोषणा की है। थैंक यू। फतेहपुरा की पोखर की समस्याओं को लेकर यहां लोगों में आक्रोश है, जिसकी कवरेज एक बार पहले भी आपको दिखा चुके हैं। यहां ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को कोस रहे थे और उनका कहना था कि विधायक द्वारा यहां पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा और ना ही प्रधान और प्रशासन इस ओर ध्यान देता है। जब इस समस्या को लेकर हमने बलदेव क्षेत्र के विधायक पूर्ण प्रकाश से बात की तो उनका कहना था कि उनके मामला संज्ञान में है, बहुत जल्द ही उसको सही कराएंगे। जिसके लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारी बलदेव श्वेतांग पांडे को भी निर्देशित करते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द जाकर वहां की समस्या का निदान करें और वहां पर जो भी दिक्कत आ रही है उसका उपाय कराकर उसको सुधार करें। जिसकी जानकारी देते हुए क्षेत्र के विधायक पूर्ण प्रकाश ने बताया, उसका कोई निदान नहीं हुआ। नहीं, वो आपके देखे कि वहाँ पर एक जगह पानी का जो आफत गांव की हुआ है, वहाँ पर गांव की राजनीति के तहत उन्होंने रुकावट डाली। हमारे वीडियो साहब गए, मैं खुद भी गया था, उसका निराकरण कराया जा रहा है। पानी की निकासी भी सुनिश्चित कराई जा रही है, क्योंकि कोई भी काम है बिना सहयोग के, एक दूसरे सहयोग से पूर्ण नहीं हो पाएगा। आपने जो बात संज्ञान में डाली है, आप विश्वास माने, इस पर तुरंत कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को जहां भाजपा कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता इस दिन को बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। अलीगढ़ में पहले कार्यक्रम सम्राट लॉज में मनाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कार्यक्रम रोक दिया। इस कार्यक्रम में यूपी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ओम वीर यादव भी शामिल रहे। कांग्रेसियों ने रोजगार की मांग करते हुए नारेबाजी की और युवाओं के हक में नारे लगाए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस नहीं बल्कि बेरोजगार युवाओं का मरण दिवस है, इसलिए बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। हम युवाओं को बल दे रहे हैं, युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हमारे देश में भूखा मर रहा है, अपनी डिग्रियों को आग के हवाले कर रहा है, जो किसान गरीब अपनी जमीन को गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया, उस बच्चे ने मेहनत करके डिग्री प्राप्त की, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज देश का युवा संघर्षरत है। अरे भैया, जिस युवा बाहुल्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिस देश के युवाओं ने वोट दे करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज वही प्रधानमंत्री अपना जन्म दिवस बना रहे हैं। आज हमारे देश के युवाओं की तरफ कोई ख्याल नहीं है उनका। इसीलिए आज हमारे देश के युवाओं ने ठाना है कि अपने मजबूती दिखाएंगे, अपने रोजगार को मांगेंगे और हम लोग डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, रोजगार तो देना पड़ेगा। आज क्या हुआ आप लोगों को जेल भेजा जा रहा है? क्या है? आज सुबह से हमारे युवा साथी एकत्रित होने लगी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। पार्टी से हटकर आम युवा यहाँ एकत्रित हो रहा था और क्या किया? मैं वही बता रहा हूँ, आज युवा इकट्ठा हो रहा था, उन युवाओं को डरा करके, धमका करके, उनको टॉर्चर करके भगाने का काम किया और यहाँ पर हम चोरी छुपके दुबकते हुए यहाँ पर हम आए हैं और हमारी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। पुलिस के जेल भेजा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, युवाओं के सम्मान के लिए हमको जेल नहीं, हम भी गोली मार दो। भरतपुर जिले के मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक कपूर चंद्र वर्मा को एसीबी ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।
आरोपी सहायक अधीक्षक कपूर चंद्र वर्मा ने मुख्य डाकघर के ही ओवरसीयर प्रथम करतार सिंह कटारा से उनकी विभागीय जांच बंद कराने और अन्यत्र स्थानांतरण नहीं होने देने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए उनके घर से ट्रैप किया गया। भरतपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा ने बताया कि मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक कपूर चंद्र वर्मा पुत्र वीर सिंह को उनके दीनदयाल नगर स्थित घर से 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी कपूर चंद्र वर्मा ने मुख्य डाकघर भरतपुर में ओवरसीयर प्रथम के पद पर कार्यरत करतार सिंह कटारा पुत्र मवासी राम से परिवादी के विरुद्ध दर्ज दुर्व्यवहार संबंधी विभागीय जांच को बंद कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इनकी शिकायत मिलने पर 15 सितंबर को रिश्वत मांगने की पुष्टि की गई। गुरुवार की सुबह आरोपी ने परिवादी को 30,000 रुपए रिश्वत राशि लेकर आने को अपने दीनदयाल स्थित मकान पर बुलाया, जहां उसे रंगे हाथों ट्रैप किया गया। यूपी में लगातार पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। वहीं यूपी में कई पत्रकारों की हत्या भी हो चुकी है। लगातार पत्रकार सच का आईना दिखाना चाहते हैं और पत्रकार को दबंग लोग या तो उनकी हत्या कर देते हैं या मारपीट कर पत्रकार को घायल कर देते हैं। अब यूपी के पत्रकार सुरक्षित नहीं रहे। पत्रकारों पर हो रहे हमलों से शासन व पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री पत्रकारों की सुरक्षा के दावे तो करते हैं, पर कुछ असामाजिक तत्व पत्रकारों पर लगातार हमले कर सरकार के दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। 50,000 रुपये मांगे थे केसी वर्मा साहब ने, लेकिन वो 30,000 में उनसे सौदा हुआ था। मैं एसीबी में चला गया और एक तारीख को वो एक लेडीज़ थी, वो मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी को इन्होंने भेजा था। अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देशन दे रहा था और आईपीपी बैंक के खाते वगैरह खोलने के लिए तथा उनको APS कराने के लिए, और कह रहा था। तब ये लेडी आई और मोती मेरा जो अधीनस्थ कर्मचारी उससे पेन मांगने लगी। उसने पेन दिया नहीं, 2-3 बार इसने मांगा तो मैंने अपना बैग में हाथ करके और कह दिया, लो मेरा पेन ले जाओ, डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से जाओ। तो इसी बात पर पोस्ट मास्टर साहब ने उसको अंदर ले लिया और ले करके कहने लगे ये ऐसा किया है, और उसको ऊपर फोन कर दिया। और साहब ने एक गुप्ता जी हैं, JP गुप्ता, जो स्टूडेंट साहब के, उसको बुलाया। चलो वहाँ साहब बुला रहे हैं, साहब बात करेंगे। लेकिन वहाँ उस लेडीज़ ने बिल्कुल नकार दिया कि मेरी उनकी कोई बात नहीं है, और थोड़ी सी हुई है, उसमें कोई बात नहीं है। और लेकिन मैं भी गया, मैंने भी लेडीज़ से हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा कोई बात तो ऐसी हुई नहीं बहन जी, आप लोग सब है। तो इन्होंने हमको, एक मोती सिंह जी थे वहाँ, उनसे भी लिखवा लिया, तो जिसने पेन दिया था। तो हम वहाँ से चले आए। फिर लेडीज़ गुप्ता जी ने क्या लिखवा लिया, कैसे लिखवा लिया और साइन करवा लिया। बाद में मुझे पता पड़ा, इन लोगों ने बताया कि आप तो फंस गए और ये है वो है। तो मैंने देखा, मेरे को केसी वर्मा साहब ले गए वहाँ उसमें तमरेर में, और वहाँ पर विजिट किया इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल से और ले गए। फिर बाद में आगे पीछे से इन्होंने दवा ले करके और मेरे को फंसा दिया। फिर हरासमेंट कमेटी नियुक्त कर दी और मेरे से पैसे की डिमांड करने लगी। वहीं जनपद सहारनपुर में टीवी चैनल के पत्रकार पर कुछ हमलावरों ने बीच रोड पर जमकर लाठी डंडों से पिटाई की, जहां पत्रकार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पत्रकार के स्टेडियम जाते वक्त कार से जरा सी साइड लगने को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उन लोगों ने पत्रकार को बुरी तरह पीटा। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर किस तरह लोग बेरहमी से पत्रकार को पीट रहे हैं। इस वीडियो को किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। वहीं पूरी घटना में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और एक आरोपी फरार हो गया। वहीं पत्रकार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 दिन पुरानी घटना है। परसों शाम को एक सम्मानित पत्रकार बंधु के साथ में जो है कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर मारपीट करी गई थी और पुलिस के द्वारा तुरंत ही मौके पर पहुंच के इन हमलावरों को न सिर्फ उसी समय गिरफ्तार किया गया था, बल्कि इनके विरुद्ध कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जितने भी मुख्य आरोपी थे उन सभी को जो है जेल भेजा गया है।
आपने जो भी मुझको ये वीडियो दिखाई है, ये निसंदेह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस पीस ऑफ एविडेंस को हम न्यायिक प्रक्रिया में जो है संलग्न करने के लिए, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तुरंत ही कार्रवाई करेंगे, और जिससे न सिर्फ इस अभियोजन को बल मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं उनके विरुद्ध जो है कुछ लगाने में हमको सहायता मिलेगी। एक अभियुक्त अभी शेष है, उसको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सभी मुख्य आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारी कार्रवाई एकदम त्वरित थी और तुरंत ही इसमें अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता जोश और उल्लास के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर गुरुवार को सांसद निधि से करीब 20 लाख रुपए से 130 दिव्यांगजनों को उपकरण सांसद हेमा मालिनी के द्वारा वितरित किए गए। राजीव भवन के सभागार कक्ष में आयोजित हुई इस कार्यक्रम के दौरान मथुरा की सांसद और सिने तारिका हेमा मालिनी के द्वारा मुंबई स्थित अपने आवास से ही वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों से रूबरू हुई। इस दौरान जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। 17 सितंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हमारे इस क्षेत्र की सांसद मैडम हेमा मालिनी जी का यह आग्रह था कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पे हमारे जो दिव्यांगजन हैं, खास करके जो चलने में जिनको असमर्थता है, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने सांसद निधि से 46 लोगों को ट्राई साइकिल जो बैटरी चालित है उसको दिया है। और आप देख रहे हैं कि उन लोगों में बहुत प्रसन्नता है। माननीय सांसद महोदया के प्रति उन लोगों ने अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित की है। उसके साथ ही साथ कुल आज 130 दिव्यांगजनों को हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उपकरण यहाँ वितरित किया है। आज इस अवसर पे पार्टी की ओर से हम यहाँ जनप्रतिनिधि माननीय मैडम की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि शर्मा जी हैं वो हैं, जिलाध्यक्ष मैडम मधु शर्मा जी हैं, और एक संदेश पूरे मथुरा में देने का है मैडम का कि जो भी ट्राई साइकिल जिनमें असमर्थता है उनको अपने सांसद निधि से उपलब्ध करा रहे हैं, पहले भी उपलब्ध कराई हैं, और सभी लोगों ने अभी बहुत प्रसन्नता से उसको ग्रहण किया है और ये कामना की है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी शतायु हों। गुरुवार की सुबह थाना कोसीकला को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 4 गौ तस्कर गाड़ी में भरकर गौ तस्करी के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें थाना कोसीकला की पुलिस ने कोकिलावन शनि धाम के पास घेराबंदी कर उन्हें घेरने की कोशिश की तो गौ तस्करों ने गोली चलाकर पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों गौ तस्करों को पकड़ लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जिसमें नीरू पुजारी भोले सुनील निवासी गांव जाव के रहने वाले हैं, जबकि सलमुद्दीन निवासी नई हरियाणा बिछौर का रहने वाला है। यह इन गाय और बैलों को कटान के लिए ले जा रहे थे। इनमें 4 बैल, 1 गाय को बरामद कर मुक्त कराकर गौशाला में भेज दिया। इसी दौरान इनके कब्जे से एक तमंचा सहित एक चाकू भी बरामद किया है। थाना कोसीकला पुलिस ने गौ तस्करी के विरुद्ध लगाई जाने वाले विभिन्न धाराओं के साथ इनको जेल भेज दिया है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं